अबे मेरे भाई कैसे? भाभी आई एम सॉरी भाभी, मुझे लगा शायद सतीश है इसलिए आई एम सॉरी। इट्स ओके सनी, इतना मत घबराओ, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बात नहीं। अब अच्छा वो तो है नहीं अभी घर पे, तुम बैठो आओ। नहीं भाभी, वैसे भी चीजें बहुत ऑकवर्ड हुई हैं, अब मैं चलता हूँ। सतीश कहाँ गया? उसका फोन भी नहीं लग रहा। अरे सनी, ये क्या ऑकवर्ड हो गया? इसमें क्या ऑकवर्ड हो गया? तुमने अपनी भाभी को हक कर लिया, इसमें क्या हो गया? क्या तुमने मुझे किस कर ली? नहीं ना, बैठो तुम। नहीं मैं चलता हूँ, कभी आराम से बात करेंगे। सनी, मैं इतना फोर्स कर रही हूँ तो मान जाओ ना मेरी बात, बैठ जाओ। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बैठो। अरे भाभी आप बता दीजिए ना क्या बात है? कोई काम है मुझसे? कुछ मतलब कहीं जाना है आपको? मैं ले चलता हूँ, मैं छोड़ दूँ। सनी, बात बहुत लंबी है, इसलिए तुम बैठो, मैं तुमसे बैठकर ही बात करना चाहती हूँ। भाभी ऐसे सतीश नहीं है यहाँ पे, मैं बैठूंगा, अच्छा नहीं लगता ना। क्यों इतना लक्ष्मण बने जा रहे हो? अब वो वाला जमाना नहीं चल रहा है कि भाभी को देख नहीं सकते, भाभी के साथ नहीं बैठ सकते। अरे फ्रैंक हो यार, भाभी तो हूँ मैं तुम्हारी, और भाभी दोस्त भी तो हो सकती है ना। और आजकल तो तुम कितनी न्यूज़ सुन ही रहे होगे, भाभी और देवर का चक्कर, तो क्यों ना हम उस बात को सच कर दे। सनी देखो, मुझे ना बात घुमा फिरा के करनी नहीं आती है, वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि आई लाइक यू। भाभी मैं समझ सकता हूँ कि हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि मजाक कर सकते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन ये मजाक ठीक नहीं लग रहा है। सनी, मैं सीरियस हूँ, सच में आई लाइक यू। मैं तुम्हें ये कब से बात कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई टाइम ही नहीं आता था जिस दिन सतीश घर पर ना हो, और तुम आते ही सिर्फ और सिर्फ सतीश के साथ लग जाते थे। पहला दिन ऐसा मिला है मुझे तुमसे मिलने के बाद, तुम और मैं अकेले। अब ये क्या बोल रही हैं आप जानती नहीं सतीश और मेरा क्या रिश्ता है? बचपन से जानता हूँ मैं उसको, जब मेरा भाई पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से दोस्त है वो मेरा, मेरे भाई से बढ़कर है मेरे लिए वो। देखिए भाभी, पहली बात तो ये कि हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला, और दूसरी बात ये कि छूते के लिए कह दीजिए कि आप ये मजाक कर रही हैं, क्योंकि अगर आप मजाक नहीं करें तो भाभी। सनी, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने तुम्हें शादी के लिए ऑफर किया। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, और ये बात किसी को पता नहीं। बस, तब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी हैं आप। ऊंची आवाज में बात करना भी ठीक नहीं है मेरे लिए आपसे। लेकिन ये क्या बोल रही हैं आप जानती है ना क्या रिश्ता है आपका और मेरा? हाँ, सोच भी कैसे लिया आपने कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा या अपने दोस्त को धोखा दे दूंगा? कभी नहीं। और उल्टा उसको ये सारी सच्चाई बताऊंगा मैं, ताकि पता चल सके कि उसकी बीवी किस तरह की घटिया औरत है। देखो, मुझे कोई शौक नहीं अपने दोस्त का घर खराब करने का, तो चुपचाप मुझसे माफी मांगो और इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, और आज के बाद आप भी अपनी हरकतें ठीक रखना। अच्छा, तो तुम अब मुझे धमकी दोगे कि तुम मेरे पति को जाकर बता दोगे? शायद तुम भूल चुके हो, वो मुझसे प्यार करता है, और बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरे लिए ना वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, तो अपने दोस्त की तो क्या ही सुनेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, एक काम करो, जाओ। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, तुम्हें मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना, ठीक है, तुम जाओ। लेकिन जब सतीश आएगा ना, तो मैं उसे ये बोल दूंगी कि सनी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे बेड पे मेरे साथ लेटने की कोशिश कर रहा था। सच में बहुत घटिया औरत है आप। मतलब आज अगर मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ तो आप मेरी दोस्ती तोड़वाना चाह रही हैं। आपकी ये सब घटिया हरकत देखने के बाद मैं तब भी चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त का रिश्ता बच जाए, आप सुधर जाओ। कि नहीं, को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है, आपको जो करना है ना कर लीजिए। अगर वो मेरा दोस्त है, मेरी बात को समझेगा, मुझे सुनेगा, और अगर वो मुझसे दोस्ती खत्म कर देगा ना, तो मुझे शायद इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जानती है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती में अपना 100% दी, उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसे धोखा नहीं दिया, और आज नहीं तो कल उसको सारी सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि आप जैसी औरतें ना आज मुझ पे डोरे डाल रही हैं, कल को किसी और पर डालेंगी, कभी ना कभी तो पकड़ी जाएंगी ना। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हें अपनी दोस्ती की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम अपनी दोस्ती टूटने से बचा सकते हो सिर्फ मेरी एक छोटी सी बात मानकर, लेकिन तुम वो छोटी सी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे इसमें क्या हो जाएगा अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे? तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हारी भी सारी जरूरतें पूरी होंगी और मेरी भी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे लिए मेरे दोस्त की लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। उसको सच समझ में आएगा तो ठीक है, तो मुझे उससे दोस्ती खत्म करने में कोई परेशानी नहीं। जा रहा हूँ मैं यहाँ से।
सतीश देख मेरी बात सुन। देख यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है भाई। देख तेरी बीवी सही औरत नहीं है यार, और यही चीज़ मैं तुझे बताना चाहता हूँ भाई। देख तू जैसा समझ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो भी हुआ है ना, मैंने अपने आंखों से देखा है और सुना भी है, तो तुझे ये सफाई वफाई देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ जो भी हुआ है वो एक तेरा लॉयल्टी टेस्ट हुआ है। तेरी भाभी को तुझ पे भरोसा नहीं था, वो तुझ पे शक कर रही थी कि तेरी नीयत अच्छी नहीं है। मैंने ये बात समझाई इसको कि तुम गलत बोल रही हो। तुम दुनिया के बारे में बोल सकती हो कुछ भी गलत, लेकिन मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रही थी, इसलिए ये सारा ड्रामा मैंने किया। मुझे ये प्रूव करना था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। मैं अपने दोस्त पे बहुत भरोसा करता हूँ और मैं झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हम एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे तेरा। वो क्या ना कि मैं 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और यहाँ ये अकेली रहेगी, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मैं तुझ पे ही भरोसा कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि इसकी जिम्मेदारी मैं तुझ पे छोड़ के जाऊँ, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। यार तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या यार? ये लॉयल्टी टेस्ट लेने की क्या जरूरत भाई? बचपन से तू मेरे साथ है यार। तेरे परिवार में जितने लोग जुड़ते जाएंगे वो सब मेरे परिवार का हिस्सा बनते जाएंगे। हमेशा तुझे नहीं माना यार। देख यार, कल को अगर मेरी फैमिली बढ़ेगी और मुझे अपने परिवार को तेरे साथ रखना होगा ना सतीश, शायद मुझे लॉयल्टी टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर बहुत भरोसा है। सनी प्लीज सतीश को कुछ मत कहो। ये सब सतीश ने सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर किया। सतीश को तो तुम पर बहुत विश्वास था। शायद वो जितना तुम पर विश्वास करता है उतना वो किसी पर नहीं करता, चाहे वो उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। लेकिन एक मैं ही पागल थी जो तुम पर शक कर रही थी, सतीश को गलत साबित कर रही थी, तुम्हें गलत साबित करना चाह रही थी। लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी। सतीश अपने दोस्त को लेकर बिल्कुल सही था, और तुम भी बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी नज़र मुझको लेकर बहुत अच्छी है। तुमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा मेरे बारे में कुछ गलत करने का। आई एम रियली सॉरी सनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और मैं तुम्हारी दोस्ती के बीच में दरार नहीं लाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ इस बात को यहीं भूल जाओ और ख़त्म कर दो। सतीश को कुछ मत कहो। देख यार, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुझे हर्ट करूं, लेकिन फिर भी अगर तुझे बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। प्लीज़ अपने दोस्त को माफ़ कर दे। भाई, एक रिश्ते को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? तो उस रिश्ते में सामने वाला जब गलती करे ना, उस गलती को माफ कर। वो दोस्त नहीं है यार, मेरा भाई है, और भाई के नाते मुझे तुझे माफ तो करना ही पड़ेगा ना यार। छोड़िए सब, मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरा कोई रिश्ता खराब नहीं हो रहा है। ध्यान रखो आप तुम। चलता हूँ, एंड आई प्रॉमिस तेरे बाहर जाने के बाद भाभी की सारी जिम्मेदारी मेरी।